ताबिश को अपनी बीवी नहीं मिली मगर अपनी इज्जत का मुजरिम इसने फौरन ढूंढ लिया। बीना। अगर बीना गुनहगार है तो ताबिश क्या है? इज्जत बचाने का आखिरी नुस्खा ये निकला कि जिस औरत की वजह से इज्जत खतरे में है इसे ही जिंदा न रहने दिया जाए। यहाँ ड्रामे का नाम सवाल नहीं रहता, फर्द जुर्म बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमजी ड्रामा रिव्यू। आज सवाल ये है कि ताबिश अपनी इज्जत बचाएगा या इज्जत के नाम पर बीना की जान फिर दाव पर लगा देगा। एक तरफ बीना पहली मरतबा अपनी मर्जी से सफ़र कर रही है और दूसरी तरफ ताबिश पहली मरतबा अपनी मर्जी के खिलाफ हालात का मुसाफिर बन गया है। इन दोनों के दरमियान खड़ा है बहराम, जो बेचता तो सब्जी है मगर शायद इस पूरे अमीर घराने से ज़्यादा साफ हिसाब किताब रखता है। ताबिश को मालूम होता है कि बीना ने रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया, तलाक मांगी और बहराम के साथ रवाना हो गई। मगर इसका पहला रद्दअमल बीवी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं, उसे बाजार का तमाशा, इलेक्शन और मीडिया दिखाई देते हैं। फिर लॉकर खाली मिलता है तो बीना फ़ौरन ज़ख्मी बीवी से चोर और बेवफा औरत बना दी जाती है। ताबिश को अपनी बीवी नहीं मिली मगर अपनी इज्जत का मुजरिम इसने फ़ौरन ढूंढ लिया। बीना। अपनी गलतियों तक पहुंचने का रास्ता अभी भी इसके नक्शे में मौजूद नहीं। यही ड्रामे का अनवान पूरी ताकत से सामने आता है। ताबिश बार बार कहता है मेरी इज्जत, गोया इज्जत एक ज़ाती जायदाद है। बीना खामोश रहे और दूसरी शादी कबूल कर ले तो बाइज्जत, दरवाज़ा पार करे तो 14 साल की रफ़ाकत और तमाम कुर्बानियाँ ख़त्म। ये इज्जत नहीं, कंट्रोल का दूसरा नाम है। खबर रोकने के लिए ताबिश सहाफ़ियों का मुंह पैसों से बंद करने पर तैयार है। सच छुपाने की रिश्वत दी जा सकती है मगर इज्जत फिर भी सलामत समझी जाएगी। इज्जत का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह नहीं, खबर बन जाता है। दूसरी तरफ बीना पहली मरतबा रेलगाड़ी में बैठी है। बुरका, पुराना बैग, चाय के बिस्कुट और आम मुसाफरों वाला सफ़र। आसाइशें कम हो गई मगर चेहरा हल्का है, जैसे पिंजरा कीमती था मगर पिंजरा ही था। वो पहली मरतबा किसी को बताए बगैर घर से निकली। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इजाज़त मांगने से आज़ादी मिल सकती है। लेकिन बीना को हर फैसले से बरी करना भी दुरुस्त नहीं। वो ख़त छोड़कर बच्चों को महफूज पैगाम दे सकती थी। इसके बजाय वो चाहती है कि ताबिश इसी तरह उसे ढूंढे जैसे वो 1 साल तक ताबिश को ढूंढती रही। ये आज़ादी के साथ इंतकाम भी है जिसकी कीमत बच्चे भी अदा कर रहे हैं। बीना घर से सिर्फ निकलती ही नहीं, इसने ताबिश को अपनी गैर मौजूदगी महसूस करवाने का फ़ैसला किया है। मगर सवाल ये है कि बदला इंसान को आज़ाद करता है या इसी रिश्ते से एक नई जंजीर बांध देता है। बहराम रोज़गार और दुकान छोड़ देता है मगर कहता है कि काम आता है दोबारा कमा लूँगा। ताबिश के पास करोड़ों है मगर जिम्मेदारी नहीं। बहराम के पास कर्ज है मगर भागने का बहाना नहीं। बहराम ने कहा अब आप हमारी इज्जत हैं। फ़र्क यह है कि ताबिश इज्जत को अपनी मिल्कियत समझता है जबकि बहराम फ़िलहाल इसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। मैंने फ़िलहाल जानिस्ता कहा, बुरका नीचे को उठो बैठो में हिफाजत के साथ सख्ती भी है। बीना फ़ौरन कहती है मुझसे ताबिश की तरह बात मत करो। ड्रामे को यहाँ याद रखना होगा कि हिफाजत और इख्तियार में बारीक फ़र्क है। बहराम ने बीना को ताबिश के घर से तो निकाल लिया, लेकिन अब देखना यह है कि वो इसे अपने फ़ैसलों से भी आज़ाद रहने देगा या नहीं। ताबिश की माँ पहले बीना का दिफा करती हैं मगर जेवर का सुनकर कहती हैं कि हमने इसे औकात से बढ़कर इज्जत दी। यही जुमला बताता है कि बीना कभी बराबरी की फ़र्द थी ही नहीं। इज्जत इसे हक नहीं, एहसान समझ कर दी गई थी। बीना की माँ को याद आता है कि बेटी इशारे करती रही मगर उन्होंने उससे शुक्र, दुआ और आसाइशों के नीचे दबा दिया। ये इस तरबियत पर सवाल है जिसमें बेटी के दुख से पहले इसका घर कायम रखना ज़रूरी समझा जाता है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि माँ के बारे में सच ना बोलना, सबको कहना वो सहेली के घर गई हैं। बड़ों को इज्जत के लिए बच्चों को झूठ का मुहाफिज बना दिया गया। हाफिज दुरुस्त कहता है असल नुकसान औलाद का हुआ है। लेकिन ज़रा रुकिए, इस पूरे घर में पहली मरतबा किसी ने ताबिश से वो सवाल पूछा जिसका जवाब उसकी दौलत भी नहीं खरीद सकती थी। किस दस का मजबूत तरीन मुकालमाती मंजर हाफिज और ताबिश का है। हाफिज पूछता है कि दूसरी शादी की ज़रूरत क्या थी, घर को वक्त क्यों नहीं दिया। ताबिश 4 शादियों की इजाज़त पेश करता है तो हाफिज़ का जवाब निशाने पर लगता है, नमाज के लिए इस्लाम याद नहीं, दूसरी शादी के वक्त फ़ौरन याद आ गया। हाफिज़ ने वो सवाल पूछा है जो पूरे घर में किसी की हिम्मत ना हुई। अगर बीना गुनाहगार है तो ताबिश क्या है? मर्द का ताल्लुक गलती है और औरत का कदम किरदार क्यों बन जाता है? ताबिश रोता और टूटता है, इसे धोखा महसूस होता है मगर दुख खुद एहतसाबी भी सिखा सकता है और इंतकाम भी। मेरा नुकसान हुआ, मेरा नाम, वो नहीं पूछता कि बीना यहाँ तक क्यों पहुँची। हाफिज़ वाहिद दोस्त है जो सच सामने बोलता है। नाज और उसके वालिद को बीना की सलामती से ज़्यादा दूसरी शादी का रास्ता साफ दिखाई देता है। कबाब में से हड्डी निकल गई बताता है कि इनके लिए बीना इंसान नहीं, मंसूबे की रुकावट थी। पार्टी को फैमिली वैल्यूज़ वाला उम्मीदवार चाहिए मगर इसकी असल फैमिली से किसी को गर्ज नहीं।
انہیں کردار نہیں پیکیجنگ چاہیے۔ گھر میں سچ جھوٹا ہے اور ٹیلی ویژن پر جھوٹ خبر بن چکا ہے۔ آخری لمحوں میں چودھری صاحب کا حل معاملے کو جان کے خطرے تک لے جاتا ہے۔ پولیس مقابلے کی کہانی، اغوا کار کا خاتمہ اور بینا بھی زندہ واپس نہ آئے، پھر ماں، عزت اور ہمدردی کے ووٹ سب مل جائیں گے۔ عزت بچانے کا آخری نسخہ یہ نکلا کہ جس عورت کی وجہ سے عزت خطرے میں ہے، اسے ہی زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ یہاں ڈرامے کا نام سوال نہیں رہتا، فرد جرم بن جاتا ہے۔ میری رائے واضح ہے، اگر تابش اس منصوبے پر رضامند ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمدردی ختم، کیونکہ غصہ یا سیاسی نقصان قتل کی سازش کو قابل فہم نہیں بناتے۔ اس لکیر کے بعد وہ زخمی شوہر نہیں، ممکنہ مجرم ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ پولیس اگلے اسٹیشن پر بینا اور بہرام کو ریل گاڑی سے اتارنے کی کوشش کرے گی۔ حافظ کا وہاں ہونا اتفاق نہیں لگتا، ممکن ہے وہ منصوبہ سن لے یا آخری وقت میں تابش کے ضمیر اور بینا کی زندگی کے درمیان دیوار بن جائے۔ لیکن بینا کی کہانی صرف دو مردوں میں انتخاب نہیں بننی چاہیے، اسے بہرام کے سامنے اپنی حدود، بچوں کے بارے میں ذمہ داری اور اپنی آزادی کی قیمت خود طے کرنا ہوگی، ورنہ نام بینا کا ہوگا اور کہانی پھر بھی مرد چلائیں گے۔ 1، 7، 9 اور 10 میں کرداروں کی اصلیت کھولی اور عزت کو میڈیا اور پولیس اور سیاست کے بازار میں لا کر کھڑا کیا۔ مضبوط ترین کردار حافظ، دلچسپ ترین تضاد تابش اور بہرام، اور خوفناک ترین لمحہ عورت کی موت کو ووٹ میں بدلنے کی تجویز تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا حافظ بینا کی زندگی بچانے والا واحد شخص بنے گا؟ اور کیا تابش ایک لمحے کے لیے اپنی عزت سے زیادہ ایک انسان کی جان کو اہم سمجھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MG ڈرامہ ریویو۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔